एक छोटे से गांव लालनपुर में रहने वाला एक लड़का भीष्मा, जो अपने माता पिता का बहुत ही प्यारा और लाडला लड़का था। घर से 300 मीटर की दूरी पर भीष्मा की किराना की दुकान थी, जिसके बगल में ही भीष्मा की मुंह बोली भाभी कविता देवी रहती थीं, जिनकी बेटी वसुंधरा जवानी की सीढ़ियां चढ़ रही थी। वसुंधरा का सुंदर बदन जो धूप पड़ने पर खिलखिला जाता था। एक बार भीष्मा की गाय बीमार पड़ जाती है। भीष्मा के पिता राज मनोहर को चिंता होने लगती है, इसलिए भीष्मा को कविता देवी के घर पशु डॉक्टर का नंबर लाने के लिए भेजते हैं। भीष्मा नंबर मांगने के लिए चला जाता है। वहां पहुंचता है तो देखता है कि कविता देवी पशुओं को चारा डाल रही थी। भीष्मा डॉक्टर का नंबर मांगता है और भाभी से मजाक करता है। कविता देवी अंदर आवाज लगाती है, वसुंधरा, भीष्मा चाचा को पशु डॉक्टर का नंबर दे दो। वसुंधरा मोबाइल लेकर बाहर आती है। भीष्मा भी उसकी तरफ बढ़ता है। भीष्मा ज्यों ही वसुंधरा के हाथों से मोबाइल लेने के लिए आगे बढ़ता है, उसका हाथ गलती से वसुंधरा के गले के नीचे वाले बदन पर चला जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। अगला दिन शाम का समय, जब भीष्मा अपने दुकान में बैठा है, वसुंधरा कुछ सामान लेने के बहाने से भीष्मा के दुकान पर आती है। दोनों उस समय वहां अकेले थे। वसुंधरा कहती है, चाचा आपने जो कल किया वह सही नहीं था। भीष्मा बोलता है, अरे वो गलती से हो गया था, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। वसुंधरा भीष्मा का हाथ पकड़ लेती है। दोनों में आकर्षण होता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में लिप्त हो जाते हैं। होठ से होठ टकराते हैं और उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। वसुंधरा बोलती है, फ़ोन सिर्फ मैं करूँगी, आप नहीं। उसे डर था कि कहीं माँ को पता न चल जाए। बातें शुरू हो जाती हैं। बातें घंटों तक होने लगती हैं। धीरे धीरे अब मिलना भी चालू हो जाता है, कभी सरसों के खेत में तो कभी झाड़ियों में। दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। संबंध के नए आयाम भी बनते हैं। प्यार गहरा होने लगता है, मिलने की तरफ बढ़ने लगती है। अब दोनों एक दूसरे में समाये रहना चाहते हैं। कभी खेत घूमने के बहाने, कभी टहलने के बहाने दोनों का मिलना जारी रहता है और संबंध बनते रहते हैं। एक दिन शाम का समय, जब दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे होते हैं, भीष्मा के मन में संबंध बनाने के सारे विचार उछल रहे होते हैं। मिलने को बेचैन हो रहा होता है। जब मिलने पहुंचता है और वसुंधरा की तरफ इशारा करता है, तो वसुंधरा साफ मना कर देती है। वह कहती है, मैं आज दिक्कत में हूँ, इसलिए आज नहीं। भीष्मा गंदे विचारों से लीन कहता है कि आज मेरा मन है और मैं इसे पूरा करके रहूँगा। वसुंधरा कहती है, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन आज आपको देखकर लगता है कि आपको मुझसे नहीं, सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार है। भीष्मा को बुरा लग जाता है और गुस्से में उसे बोलता है कि तुम चली जाओ। वसुंधरा भीष्मा को किस करती है, लेकिन भीष्मा उसे हटाकर वहां से चल देता है। वसुंधरा को नहीं पता था कि भीष्मा के दिमाग में क्या चल रहा था। शायद हवस की आग में वसुंधरा की भावना को भीष्मा समझ नहीं पाता है। वसुंधरा रात में उसे फ़ोन करती है, लेकिन भीष्मा उसका जवाब नहीं देता है। भीष्मा अगले दिन अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है। वसुंधरा अब भी उसका इंतज़ार कर रही होती है। भीष्मा अब उसे भूलने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है।